हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कैसे हम मोतीलाल ओसवाल में स्टॉप लॉस को ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको मोतीलाल ओसवाल को लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो आपके सामने डिस्प्ले शो होती है। तो स्टॉप लॉस लगाने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपको पूरे दिन मार्केट वॉच करने की ज़रूरत नहीं होती। तो स्टॉप लॉस लगाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ वॉच लिस्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वॉच लिस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने डिस्प्ले शो हो जाएगी। सबसे पहले आपको शो होगा निफ्टी 50 के 50 स्टॉक क्योंकि ये पहले से ऑलरेडी ऐड होते हैं। तो आप किसी भी स्टॉक के ऊपर स्टॉप लॉस ऐड कर सकते हैं। आपसे कोई भी स्टॉक यहाँ से सर्च कर सकते हैं जो भी स्टॉक आप बाय करने वाले हैं। तो यहाँ से बैंक के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो मैं यहाँ से SBI के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आपको बाय के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप बाय के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको 4 ऑर्डर शो होंगे, नॉर्मल, MTF, डिलीवरी और वैल्यू। नॉर्मल ऑर्डर के अंदर हम केवल नॉर्मल ऑर्डर लगा सकते हैं। इसमें हम इंट्राडे भी कर सकते हैं और इसके अंदर हम डिलीवरी भी कर सकते हैं। इसके अंदर लिमिट लगा सकते हैं, मार्केट और स्टॉप लॉस। MTF के अंदर ये होता है कि आप मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी यूज़ कर सकते हैं। इसमें इंट्राडे भी कर सकते हैं और मैक्सिमम इसको 90 दिन तक होल्ड रख सकते हैं। डिलीवरी के अंदर केवल आप डिलीवरी ट्रेडिंग कर सकते हैं और वैल्यू के अंदर केवल आप इंट्राडे ट्रेडिंग ही कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे MTF के अंदर भी आप स्टॉप लॉस ऐड कर सकते हैं, डिलीवरी के अंदर भी स्टॉप लॉस ऐड कर सकते हैं और वैल्यू के अंदर भी यहाँ से स्टॉप लॉस को ऐड कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे नॉर्मल ऑर्डर के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, यहाँ से आप नॉर्मल ऑर्डर में इंट्राडे भी कर सकते हैं और यहाँ से आप डिलीवरी भी यहाँ से ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले होता है यहाँ पे लिमिट का ऑप्शन। यहाँ से आप लिमिट लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे क्वांटिटी ऐड कर देनी है, आप क्या क्वांटिटी यहाँ से बाय करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ से आपको लिमिट प्राइस ऐड करने देना है। जैसे यहाँ पे इस स्टॉक का प्राइस 574 रुपये है तो यहाँ से आप लिमिट लगा सकते हैं कि मैं इस स्टॉक को 570 पे बाय कर लूँगा, 570 पे बाय कर लूँगा। उसके बाद आपको सिंपली बाय के ऊपर क्लिक कर देना हो तो यहाँ से आपका स्टॉक बाय हो जाएगा। यदि हम मार्केट के अकॉर्डिंग यहाँ से बाय करने वाले हैं तो यहाँ से आप क्वांटिटी ऐड कर देंगे और उसके बाद यहाँ से आपका स्टॉक जो भी मार्केट का रेट होगा, जैसे अभी 574 रुपये है तो यहाँ से आपका स्टॉक बाय हो जाएगा। और यहाँ पे यदि आप स्टॉप लॉस लगाने वाले हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस के ऊपर क्लिक कर देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको फर्स्ट क्वांटिटी ऐड करनी पड़ेगी। जैसे मैं यहाँ पे 10 क्वांटिटी बाई करने वाला हूँ तो यहाँ पे 10 क्वांटिटी यहाँ पे मैंने एंटर कर दी। उसके बाद यहाँ से लिमिट प्राइस, किस लिमिट पे आप बाय करने वाले हैं। यदि आप स्टॉप लॉस लगाते हैं तो केवल आप लिमिट के अकॉर्डिंग ही यहाँ से बाय कर सकते हैं, आप मार्केट के अकॉर्डिंग स्टॉक को बाय नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे किसी भी स्टॉक का जैसे आप 570 की लिमिट लगा सकते हैं। जैसे ही 570 आएगा तो मैं इस स्टॉक को बाई कर लूँगा। तो यहाँ से आपको सबसे पहले यहाँ से लिमिट ऐड कर देनी है। उसके बाद यहाँ से आपको स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस, यहाँ में किस स्टॉक पर स्टॉप लॉस क्या लगाने वाले हैं। जैसे मैं इस स्टॉक को 560 रुपये मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया कि इस स्टॉक का प्राइस 560 आएगा तो मैं स्टॉक को सेल कर दूंगा। 570 का मैंने यहाँ से लिमिट लगा दी, 570 आएगा तो मैं स्टॉक को बाई कर लूँगा और 560 में यहाँ से मैंने स्टॉप लॉस ऐड कर दिया। उसके बाद यहाँ से आप 100 एडवांस फीचर में भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं होता। तो सबसे पहले आपको यहाँ से डे IOC GTT है, मतलब पूरे दिन के लिए चलता है, आपको डे ही सिलेक्ट करना है। एंड डिस्क्लोज क्वांटिटी यहाँ पे कोई इसका मेंशन नहीं होता, इसको आपको एज इट इज़ रहने देना है। उसके बाद आपको सिंपली बाय के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप बाय के ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे मार्जिन रिक्वायर, यहाँ पे जैसे मैं 10 क्वांटिटी यहाँ पे बाय करने वाला हूँ तो मुझे यहाँ पे 10 क्वांटिटी 1140 रुपये की पड़ रही है क्योंकि मैं नॉर्मल ऑर्डर के अंदर बाय करने वाला हूँ। तो यहाँ से आपको सबसे पहले बाय के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ से आप बाय के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप नॉर्मल ऑर्डर, यदि आप डिलीवरी के अंदर ट्रेडिंग करने वाले हैं तो आपको बैक जाके यहाँ से डिलीवरी सेलेक्ट कर लेना। जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, यदि आप डिलीवरी ट्रेडिंग करने वाले हैं तो यहाँ से आप डिलीवरी लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ से डिलीवरी सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप इंट्राडे के अंदर करने वाले हैं तो आपको नॉर्मल के अंदर ही यहाँ से सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ से बाय के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको प्रोडक्ट टाइप यहाँ से इंट्राडे शो हो जाएगा, ऑर्डर टाइप में स्टॉप लॉस, कितनी क्वांटिटी यहाँ से बाय करने वाले हैं 10 क्वांटिटी, यहाँ से लिमिट प्राइस, यहाँ से स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस। उसके बाद डे यहाँ से पूरा हो जाएगा। यहाँ से आपको सिंपली बाय के ऊपर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आप कोई भी स्टॉप लॉस यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि आप सबसे पहले स्टॉप लॉस ऐड कर सकते हैं। यदि आपने कोई स्टॉक यहाँ से बाय कर लिया तो बाय के ऊपर आपको एक मॉडिफाई का ऑप्शन आता है, तो वहाँ से भी आप स्टॉप लॉस को ऐड कर सकते हैं। तो आप, मैं इससे नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊँगा कि कैसे आप किसी स्टॉक को बाय करने के बाद वहाँ से स्टॉप लॉस को ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको इस वीडियो में कोई भी कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।